यीशु कहते हैं, लेकिन आपने देखा है कि उस समय माँ मैरी कितनी महान थी। उसकी यातना उसे जूडिथ से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होने से नहीं रोक पाए। बाद में उसने हत्या कर दी। पूर्व ने अपने बच्चे के माध्यम से खुद को मरने दिया, और उसने शाप नहीं दिया, उसने घृणा नहीं की। वह प्रार्थना करती थी, वह प्यार करती थी, वह आज्ञा का पालन करती थी। हमेशा एक माँ अपनी यातनाओं के बीच ये सोचने की हद तक कि उसके यीशु को अपनी शालीनता की रक्षा के लिए अपने मासूम शरीर पर उसके कुंवारी घूंघट की आवश्यकता थी। वह एक ही समय में स्वर्ग के पिता की पुत्री होने और उस घड़ी में उनकी भयंकर इच्छा का पालन करने में सक्षम थी। उसने श्राप नहीं दिया, उसने विद्रोह नहीं किया, न तो ईश्वर के विरुद्ध न ही मनुष्यों के विरुद्ध। उसने बाद वाले को क्षमा कर दिया। उसने पहले वाले को व्यवस्थापत्र कहा। बाद में आपने उसे यह कहते हुए भी सुना, पिता, मैं आपसे प्रेम करती हूँ और आपने हमसे प्रेम किया है। वह याद करती है और घोषणा करती है कि परमेश्वर ने उससे प्रेम किया है, और वह उसके प्रति अपने प्रेम के कार्य को नवीनीकृत करती है। उस घड़ी में जब पिता ने उसे छेद दिया था और उसके अस्तित्व के कारण को छीन लिया था, वह उससे प्यार करती है। वह ये नहीं कहती, मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती क्योंकि तुमने मुझे मारा है। वह उससे प्यार करती है, और वह अपने दुख पर दुखी नहीं होती। लेकिन उसके बेटे ने जो कुछ सहा, उसके लिए वह चिल्लाती नहीं है क्योंकि उसका दिल टूट गया है, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरा दिल छिद गया है। वह पिता से इसका कारण पूछती है, अपने दुख का नहीं। वह अपने बेटे के नाम पर पिता से कारण पूछती है। वह ईश्वर की पत्नी है। वह ईश्वर के साथ मिलन के माध्यम से गर्भवती हुई। वह जानती है कि किसी भी मानवीय संपर्क ने उसके बच्चे को जन्म नहीं दिया है, बल्कि केवल स्वर्ग से उतरी अग्नि ने उसके पवित्र गर्भ में प्रवेश किया और वहां दिव्य भ्रूण को स्थापित किया, जो कि मनुष्य ईश्वर का शरीर है। ईश्वर मनुष्य का शरीर, संसार के उद्धारक का शरीर। वह जानती है, और पति और माँ दोनों के रूप में वह उस घाव का कारण पूछती है। अन्य को भी बताना था, लेकिन जब सब कुछ पूरा हो चुका था तो ये क्यों? बेचारी माँ, कोई तो वजह थी जो तुम्हारे दुख ने तुम्हें मेरे घाव पर पड़ने नहीं दी, और वह ये था कि मनुष्य परमेश्वर के हृदय को देखे। तुमने ये देखा है मैरी, और तुम इसे कभी नहीं भूलोगी। लेकिन देखा, हालांकि उस समय माँ मरियम को उस घाव के अलौकिक कारण समझ में नहीं आए, लेकिन वह तुरंत सोचती है कि इससे मुझे चोट नहीं लगी, और वह इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस घाव से उससे, बेचारी माँ को, बहुत तकलीफ होती है। इससे मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, और यही काफी है, और इससे उसे परमेश्वर का आशीर्वाद मिलता है, जिसने उसे बलिदान कर दिया। वह केवल मरने से बचने के लिए थोड़ा सा आराम मांगती है। वह उभरते चच के लिए आवश्यक है, जिसकी कुछ घंटे पहले ही उसे मां बनाया गया था। चच को भी नवजात शिशु की तरह मां की देखभाल और दूध की आवश्यकता होती है। मां मरियम इसे चच को देंगी, प्रेरितों का समर्थन करेगी, उनसे उद्धारकर्ता के बारे में बात करेगी, इसके लिए प्रार्थना करेगी। लेकिन अगर आज रात उनकी अंतिम सांसें चल गईं, तो वह ऐसा कैसे कर पाएंगी? चच, जो कुछ ही दिनों में अपने मुखिया के बिना रह जाएगा, पूरी तरह से अनाथ हो जाएगा यदि मरियम भी मर गई। और नवजात अनाथ बच्चों का भाग्य हमेशा अनिश्चित रहता है। परमेश्वर कभी भी न्यायपूर्ण प्रार्थना को निराश नहीं करता, तथा वह अपनी उन संतानों को सांत्वना देता है जो उस पर आशा रखते हैं। माँ मैरी ने वेरोनिका के सांत्वना के माध्यम से यह साबित किया। वह बेचारी माँ, उसकी आंखों में मेरे मृत चेहरे की छवि अंकित थी। वह उस दृश्य का विरोध नहीं कर सकती। वह उसका यीशु नहीं है, बूढ़ा, सूजा हुआ, आंखें बंद किए हुए, उसकी ओर न देखते हुए, होंठ मुड़े हुए, जो उससे बात नहीं करते या मुस्कुराते नहीं। लेकिन यहाँ एक चेहरा है जो जीवित यीशु का चेहरा है, दुखी, घायल, लेकिन फिर भी जीवित। यहाँ उसकी आंखें उसे देख रही हैं, उसके होंठ मानो कह रहे हैं माँ। यहाँ उनकी मुस्कान अभी भी उनका स्वागत करती है।